नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों को। राधे राधे सलाम, राधे राधे कृष्णा। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि जो अमित शाह ने तड़ीपार ने जो कानून बनाया है ड्राइवरों के लिए 10 साल की सज़ा और 10 साल की जेल। हम सभी आप लोगों से भाइयों से पूछना चाहता हूँ, पहले जितने भी भाई लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप ही लोग बताना कि ये कानून सही है या गलत है। हर घर में एक ना एक ड्राइवर होगा जो इसने काला कानून लागू किया है। तो हमको ये बताइए भैया, सभी लोग बताइए मिलकर कि एक ड्राइवर, एक परिवार में एक ड्राइवर होता है, बीवी बच्चे, माँ बाप, बच्चों का पेट पालना कितना कठिन है। एक ड्राइवर 24 घंटे गाड़ी चलाता, रात अंधेरे में उसको पुलिस डाकुओं से, चोरों से, आरटीओ से सबसे दिक्कत रहती है। भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हाथ जोड़ के विनती है आप हमारा पूरा वीडियो देखना। इसने क्यों किया ये कानून लागू? जितने भी हम लोग बड़ी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी नहीं बल्कि छोटी गाड़ी वाले भी ड्राइवर होते हैं। हर घर में एक ड्राइवर होता है। इसने जो कानून लागू किया है कि 10 साल की जेल सजा और 10 लाख जुर्माना। भैया इस तड़ीपार से पूछना चाहता हूँ, आप सभी से पूछना चाहता हूँ हम कि अगर ड्राइवर इतना अमीर होता तो गाड़ी क्यों चलाता? जितने भी हमारे गरीब भाई ड्राइवर हैं, गरीब घर से हैं, वो एक अपना सरकारी नौकरी ना पा के एक यही अपना रोड का रास्ता बचा था जो हम लोग अपना गाड़ी चला के पेट भरते हैं। वो भी बचा खुचा, चक्कर लगता है बचा खुचा, कोई सैलरी ज़्यादा नहीं, कोई कुछ ज़्यादा नहीं। हर एक ड्राइवर भाई को अपने घर में रोजी रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से जो कमा पाता है उसी से पेट भरता है। अब इसने तड़ीपार ने जो कानून पास किया है, इससे ये पूछा जाए क्या अमीर घर के लड़के बड़ी गाड़ी चलाते हैं? इसमें बोला गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर उसको भाग करके ना, मतलब ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा, XYZ कोई एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं भागेगा और ना ड्राइवर भागेगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस तड़ीपार से और आप सभी यूट्यूब भाइयों से जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर ड्राइवर भागेगा नहीं, कोई XYZ हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उससे तो आम जनता ही मार डालेगी। ऐसा कानून बनाया है क्या तड़ीपार ने? हम ये पूछना चाहते हैं तड़ीपार से, ऐसा कोई कानून है? विदेश में ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आम जनता ड्राइवर पर कोई हाथ नहीं लगाती है, क्योंकि वहां ड्राइवर की इज्जत होती है। इज्जत एक ये अपना ऐसा देश है जहां ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं करता है। एक साइकिल वाला भी जाता है तो वो भी माँ बहन की गाली देके जाता है, कोई इज्जत नहीं करता। इस तड़ीपार ने जो नियम कानून बनाया हम उसी से पूछना चाहता हूँ, अगर एक्सीडेंट हो और अगर ड्राइवर नहीं भागेगा, अगर ड्राइवर पे मार पड़ती है, अधमरा हो जाता है, मार डाला जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा कोई कानून कौन सा नहीं है जिसमें ड्राइवर की इज्जत हो? मानते हैं हम एक्सीडेंट हो गया, लेकिन क्या आम जनता का अधिकार है कि ड्राइवर को कोई हाथ उठाए? ऐसा कोई कानून नहीं है क्या? ये भी कानून होना चाहिए था ना, जब इतना बड़ा कानून बनाया है तो ये भी कानून होना चाहिए था कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, अगर उससे आम जनता मारती है, जो भी जनता मारेगी उससे 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना देना होगा ड्राइवर को। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो 10 लाख रुपए देगा, उसके बाद 10 साल की सजा। अगर इंफॉर्मेशन देता है सिपाही को या उससे ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाता है
तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। कितनी कम करी जाएगी? 2 4 5 साल? तब भी 5 साल काटना पड़ेगा, 7 साल काटना पड़ेगा। 10 लाख ड्राइवर कहां से लाएगा? हम ये पूछते हैं तड़ी पार, तूने जो कानून बनाया है गरीब भाइयों की पेट पर लात मारने के लिए, हम तुझी से पूछते हैं अमित शाह, ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। विपक्ष पार्टी को हटा दिया, ये गुंडागर्दी की सरकार, ये तानाशाही सरकार है, गरीबों पर पेट मारने वाली सरकार है। हम पढ़े लिखे हुए इस रोड पे पकौड़े तल रहे हैं जैसे हम एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक गाड़ी चला रहा है। सब कानून बना लिए। ड्राइवर जब कोई रास्ते मरता है, एक्सीडेंट होता है, तो ड्राइवर के ऊपर क्लेम क्यों नहीं है? सरकार क्लेम क्यों नहीं देती है? पूछना चाहते हैं, क्या ड्राइवर देश का नागरिक नहीं है? क्या देश का सिपाही नहीं है जो अर्थव्यवस्था संभालता है? पूछना चाहते हैं हम सभी भाइयों लोगों से, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी आप लोग देख रहे हो, हम सभी से आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करके भैया बता सकते हो आप। अगर मैं गलत बोलूं तो हमें गलत कमेंट देना, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप मेरे सही के साथ खड़े होना। ड्राइवर एकता जिंदाबाद है। अगर कोई XYZ गाड़ी से गाड़ी लगती है, ड्राइवर एक्सपायर हो जाता है, उसकी कोई सरकार मदद नहीं करती है, उसके बीवी बच्चों को नहीं पालती है सरकार। एक ड्राइवर अपनी रोजी रोटी चलाता है इस गाड़ी से, दूसरे की नौकरी कर कर। अगर इतना ही ड्राइवर अमीर होता तो घर पे बैठता चैन से, ये रोड पे नहीं भटकता रात दिन, दूसरों की गाली नहीं सुनता। ड्राइवर की माँ बहन होती है, जो आम आदमी रास्ता चलते हुए गाड़ी वाले को गाली देके चला जाता है। पूछना चाहते हैं हम सभी भाइयों से कि ऐसा काला कानून जो लाया है, ये इसने बहुत गलत किया है। ड्राइवर कहां से 10 लाख भर पाएगा? ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, अब ये अमित शाह चलाएगा गाड़ी। देखेंगे भारत देश में कितनी अर्थव्यवस्था संभलती है, कितने एक्सीडेंट रुकते हैं। हमारे पास तो 10 लाख रुपए है नहीं, हम गाड़ी खड़ी कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे लेकिन सुकून से घर रहेंगे। हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, ना 10 साल की सजा काट पाएंगे हम, क्योंकि हमारे घर पर बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका एक मैं आँख का तारा हूँ। हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा अगर ऐसा कानून लागू है तो गाड़ी छोड़ दो। हम सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि इसने जो काला कानून लागू किया है, इसमें क्या इसने सही किया है? हम लोग ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल ले जाते हैं, दूसरे देश तक माल ले जाते हैं। हमारी भारत सरकार, ये गोदी मीडिया है ना, जो इस पर आवाज नहीं उठा रही है, बिकी हुई मीडिया है, बिकी हुई। मैं इस मीडिया को थू करता हूं, क्योंकि ड्राइवर भाइयों के लिए कोई ना तो विधायक, ना मंत्री, ना कोई विपक्ष पार्टी कोई ड्राइवर के लिए नहीं खड़ा है। इसलिए मैं सभी पर थू करता हूं। किसी ने ऐसा नियम लागू नहीं किया है कि अगर XYZ कोई ड्राइवर पर केस होता या मृत्यु होती है ड्राइवर की, तो 2 करोड़ रुपए या 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उसकी घर की आर्थिक के लिए दिए जाएं, जो उसका परिवार पल सके। जो एक व्यक्ति चला जाता है, कितने हम रोड पे चलते हैं, हम देखते हैं कितनी गाड़ियां लगी, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने ड्राइवर शहीद हो जाते हैं। हमारा देश तीन चीजों पर चलता है। नंबर 1, फौजी भाई जो हमारा देश की रक्षा करता है और शहीद हो जाता है। कभी आपने देखा है कि विधायक का लड़का या मंत्री का लड़का भारत देश पर शहीद हुआ? नहीं हुआ। जब भी हुआ होगा तो एक माँ का लाल, एक बाप का बेटा गरीब परिवार से शहीद हुआ है। मेरे भाइयों, आवाज उठाओ इस ड्राइवर एकता पर। हमारे देश में गरीब परिवार के जो लड़के नौकरी के लिए इतना परिश्रम करते हैं और भारत सीमा पर जाके देश के लिए शहीद हो जाते हैं,
नंबर 2, एक हमारे भारत देश का किसान, जय जवान जय किसान, जो हमारा एक किसान पूरी मेहनत से खेती करता है, लेकिन उसे उसकी कीमत नहीं मिलती। कीमत क्यों नहीं मिलती? कि ये बीच में पिचोलिए बैठे होते हैं मंडी में, जो सरकार का रेट तय होता है वो पूरा किसान को नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, किसान दिन रात चौगुनी मेहनत करता है, दिन रात चौगुनी मेहनत करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होती। जितनी लागत लगाता है उतनी भी नहीं निकलती। लेकिन मजबूरी में पेट पालने के लिए किसान क्या कर सकता है? खेती करेगा। नंबर 3, एक ड्राइवर भाई अर्थव्यवस्था संभालते हैं। ड्राइवर भी एक देश का सिपाही है। मेरे भाइयों, जितना भी हो सके मेरी वीडियो को फैलाओ, और मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरा पूरा वीडियो देखना। अगर मैंने गलत कोई बोला हो तो गलत कमेंट देना, अगर सही हो तो सही कमेंट देना। कि ड्राइवर एक अर्थव्यवस्था संभालता है, एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाता है। कुछ भी हो, ड्राइवर भी एक देश का सिपाही है। मेरे भाइयों, ड्राइवर के लिए कोई कुछ नहीं करता। क्या ड्राइवर के घर में कोई परिवार नहीं है? इन रड़ुआ जैसे ये रड़ुए सरकार चला रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। इसका मतलब ड्राइवर भाइयों के पीछे कोई बीवी बच्चे नहीं है क्या? बाप मातारी नहीं है क्या? हम पूछना चाहते हैं, अगर ड्राइवर 10 साल की सजा काटेगा, 10 साल सजा काटने के बाद 10 लाख जुर्माना कहां से लाएगा? ड्राइवर भाइयों, जो भी गाड़ी अगर चला रहे हो ना, छोड़ दो, घर चले जाओ अपने, आधी रोटी खाना, लेकिन गाड़ी मत चलाना जब तक ये कानून रद्द नहीं होता। किसान भाइयों को 1 साल लगी थी कानून वापस लाने के लिए, लेकिन अगर एकता रहेगी ना ड्राइवर भाइयों, तो इतना वक्त नहीं लगेगा। 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ये तड़ीपार कानून जरूर वापस लेगा। अगर छोटी गाड़ी वाला गलती करता है, बाइक वाला गलती करता है, साइकिल वाला गलती करता है, कोई ड्राइवर भाई ये नहीं सोचता है कि हमारी गाड़ी से चींटी मरे। हम भी जानते हैं कि हमारी जान है, वैसे ही किसी एक जीव की जान है। हम नहीं सोचते कि किसी का हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, लेकिन एक जल्दी होती ना हमारे भाइयों को, जो बड़ी गाड़ी को रास्ता ना देख करके बीच में घुस जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गाड़ी आ रही है, इसके ब्रेक लगेंगे या नहीं लगेंगे, इन्हें बस घुसना है बीच में। जब कोई हादसा हो जाता है तो बड़ी वाली गाड़ी के ही ऊपर केस दर्ज किया जाता है कि ट्रक वाले ने गाड़ी के ऊपर गाड़ी टक्कर मार दी। हम पूछना चाहते हैं, किसी चौराहे पर कैमरा क्यों नहीं लगवाते हो? सजा उसको क्यों नहीं दी जाए जो गलती करता है? जो बीच में आके घुस जाता है उसको सजा दी जाए, जिसकी गलती हो उसको सजा दी जाए। ये सब ड्राइवर भाइयों के ऊपर क्यों है? हमारा फिर तो लाइसेंस ही बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। लाइसेंस किस लिए बनाया जाता है? मैं आपको दिखाता हूं ड्राइवर भाइयों, ये विदेशी कानून जो ला रहा है, तो विदेशी नियम भी तो अपनाने चाहिए ना। ये जो लाइसेंस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉमर्शियल लाइसेंस है ये, ठीक है ना। मैं पूछता हूं इस तड़ीपार से, ये लाइसेंस क्यों बनवा रहा है? इसका मतलब क्या है? जब 10 साल की सजा है, 10 लाख जुर्माना है, तो लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। अनाड़ी भी ड्राइवर है, अनाड़ी भी जेल काट सकता है। लाइसेंस एक इसलिए प्रूफ होता है मेरे भाइयों, अगर ड्राइवर नहीं चाहता एक्सीडेंट हो, अगर XYZ कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक जो लाइसेंस है ना, ड्राइवर की जान है। यही लाइसेंस ड्राइवर को बचाती है जेल जाने से, क्योंकि एक ड्राइवर से गलती से हादसा हुआ है, कोई जानबूझकर नहीं करता ऐसा काम।
अब इसने जो 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना, तो लाइसेंस किस बात का है? लाइसेंस को तोड़ फेंकिए, कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे भाइयों। हम ये पूछना चाहते हैं, किसी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि एक परिवार एक ड्राइवर अकेले पालता है, एक परिवार पूरा अकेले पालता है, उसकी रोजी रोटी गाड़ी से चलती है, गाड़ी से, उसके बच्चे गाड़ी से पलते हैं, जब वो कमा के लाता है तब बच्चों की फीस भर पाता है। भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 5 किलो राशन पे मत बिकिए, सरकार हटाइए, देश बचाइए। मेरे भाइयों, आपको अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, ये 5 किलो राशन से आपके बीवी बच्चों का पेट नहीं भरेगा, ना बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। हमें तो लगता है ना कि लोग कहते हैं कि हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेज हमसे आजाद हुए थे, हमसे। जैसे ये काला कानून ला रहा है ये ड्राइवरों भाइयों के लिए। 22 करोड़ ड्राइवर हैं, 22 करोड़, और 22 करोड़ में फैमिली उनकी कितनी होगी? अगर भाई, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जितने भी परिवार ड्राइवर से आप लोग जुड़े हुए हैं, एक भी वोट मत देना बीजेपी को। ये गरीबों पे पेट मारने पर लात मारने का काम करती है, गरीबों पर अत्याचार कर रही है। मैंने देखा अभी एक जगह किसी के घर गिराए जा रहे हैं, जो 50 साल से रह रहे हैं, उनको अवैध बनाकर बुलडोजर चला दिया गया है। जो 50 साल से मकान बने हैं, क्या उनके पास कोई कागज पत्र होगा? नहीं होगा। जो जहां जैसे बुजुर्ग बसे थे वैसे बस गए, अब उसको अवैध बना के बुलडोजर चला दिया गया। ये गरीबों पर ना अत्याचार और तानाशाही सरकार। जनता पढ़ी लिखी हुई है, अब नहीं चलेगी ये तानाशाही। तुमने ड्राइवरों के लिए क्या किया? कोई बताइए कि हाँ, मैंने ड्राइवर भाई के लिए उसकी आर्थिक मतलब व्यवस्था के लिए ये किया कि अगर कोई ड्राइवर XYZ खत्म होता है तो उसको सरकार मुआवजा देगी, उसके बीवी बच्चे पढ़ेंगे। मालिक कितना देते हैं तनख्वाह? 4-5 हजार रुपए। उससे ड्राइवर 10 लाख भर लेगा क्या? नहीं भर पाएगा ना। मोदी साहब, विनती है आपसे, ये भी एक देश का सिपाही है ड्राइवर, ये कानून वापस लीजिए, और नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ना तो 10 लाख रुपए हैं और ना ही 10 साल सजा काटने के लिए उसके वक्त, क्योंकि उसके पीछे भी एक परिवार है। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी बुजुर्ग आके गाड़ी के नीचे लेट जाएगा, मर जाएगा। नए जवान की, नए लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी 10 साल में। क्या किया आपने? अगर यही नियम लागू करना था तो आप इस तरह से लागू करते कि ड्राइवर की 4 दिन के अंदर जमानत होगी। गाड़ी की जमानत जब होगी जब गाड़ी मोटर मालिक 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देगा, तब गाड़ी की जमानत होगी। तुमने उद्योगपतियों के, मोटर मालिकों के तो बड़े भाव कर दिए। ड्राइवर 10 लाख कहां से लाएगा अपने घर से? ऐसी तानाशाही सरकार अब नहीं चलेगी। 2000 में हम सभी भाइयों, अगर आपने कानून वापस नहीं लिया तो हम 2024 सरकार नहीं आने देंगे। जितने भी हम 22 करोड़ ड्राइवर भाई हैं, सरकार नहीं आने देंगे। अगर हम अपने ड्राइवर भाई, एकता है और एकता रहेगी, सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे। जितना भी हो सके भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, मेरे जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए भाई, मेरे मित्र, जितना भी हो सके शेयर करो। ये तानाशाही सरकार है। गरीब परिवार से भी एक ऑटो, मतलब ड्राइवर ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो भी एक ड्राइवर माना जाता है।
पिकअप चलाता है, बोलेरो चलाता है, बस चलाता है, वो भी एक गरीब घर से ड्राइवर ही होता है। ऐसा नहीं भाइयों जो आप सोच रहे होगे कि केवल ये ट्रक वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पे कानून लागू किया गया है। सब लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करो मेरे भाई, हम भी गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, और इसको लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर कोई मैंने गलत बोला हो तो मुझे गलत कमेंट देना, अगर मैंने सही बोला हो तो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी जोड़ के हाथ से विनती है मेरी कि मेरी वीडियो को सभी भाई शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस तड़ी पार के पास जानी चाहिए जिसने ये कानून लागू किया है। पूछना चाहता हूं मैं उससे, उसी से पूछना चाहता हूं जिसने इंटर करके नहीं 12वीं करके इंटर किया हो, उसको ये लैपटॉप देगा। 12वीं करके इंटर किया हो उसको ये लैपटॉप देगा। उसी से पूछना चाहता हूं इस तड़ी पार से, क्या उसके घर में कोई ड्राइवर है? अमीरों का कोई गाड़ी नहीं चलाता है, केवल गरीब घर का ही लड़का गाड़ी चलाता है। मेरे भाइयों, वीडियो लंबी है, जरा पूरी देखें, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। जय हिंद।